आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति के कुछ मूल जो सूत्र हैं उनके बारे में इसके पहले के वीडियो में हमने बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें और तब इस वीडियो को देखें तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करवा दिया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 और कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कास ए और tan a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में साइन a का मान दिया गया है और आपसे कास a और tan a का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए बेटा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप एक त्रिभुज की परिकल्पना करेंगे, समकोण त्रिभुज की। ठीक है, और उस समकोण त्रिभुज में एंगल ए को परिभाषित कर लेंगे कि आप किसे एंगल ए मान रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम हमारा शुरू करते हैं। हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया बेटा। ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें हमने कह दिया कि ये 90 डिग्री है और इसका नाम हो गया बी दिया, ये ए और ये हो गया हमारा सी। तो हमने एक त्रिभुज ABC बना लिया, समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें हमने कहा कि जो B है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, A की। तो यहाँ पे बेटा हम लोग इस एंगल की बात करेंगे। ठीक, और आपको पिछले वीडियो में हमने बता दिया है कि इस एंगल के लिए इसके सामने की जो भुजा है ये परपेंडिकुलर होगी यानी लंब होगी, ये इसका आधार होगा और ये तो हमेशा 90 के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, ओके। अब देखिए जो दिया है आपको क्वेश्चन में उसको हम नोट कर लेते हैं। दिया है साइन ए की वैल्यू दी गई है। साइन ए बराबर कितना है, 3/4, ये आपको दिया गया है। अब आप जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको बताया गया। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ हम देख लेते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये मेन फार्मूला। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि लंब कितना है और कर्ण कितना है ये मान लेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे ए के सामने जो है वो लंब होगा, है ना, और ये क्या होगा, आधार होगा, और ये आपका कर्ण होगा। तो हमने मान लिया कि देखो इसमें आपको लंब और कर्ण का रेशियो दिया गया है, कितना, 3/4 है। तो हमने मान लिया लंब देखो कितना है, BC, मान लिया कि BC कितना है, BC है हमारा 3K। BC को कितना मान लिया, 3K, और कर्ण कितना है, AC। तो AC को हमने मान लिया कि ये कितना है, 4K। AC है 4K। तो लिख भी दीजिए यहाँ पे, ये है आपका 3K और ये है 4K, है ना। अब देखिए बेटा क्या करना है, हमें आधार का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, आधार का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण है AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। ओके, अब जो वैल्यू आपको पता है वो रख दीजिए और कैलकुलेट कर लो, फिर आपको AB की वैल्यू मिल जाएगी। तो AC की जगह लिखा है 4K का स्क्वायर बराबर BC की जगह कितना लिखा है, 3K का स्क्वायर
और प्लस ए बी आपको क्या करना है, निकालना है, ए बी स्क्वायर। तो 4k का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16k स्क्वायर, 16k स्क्वायर बराबर 3k का आएगा स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस ये आपका ए बी स्क्वायर। अब 9k स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये हो गया 16k स्क्वायर माइनस हो जाएगा 9k, इधर प्लस था ना, इधर आके माइनस हो गया, बराबर ए बी का स्क्वायर। 16k स्क्वायर से 9k स्क्वायर घटाओगे तो कितना आएगा, 7k स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ए बी बराबर कितना होगा, अंडर रूट में 7k स्क्वायर, और जब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो k तो बाहर आ जाएगा और रूट में 7 बना रहेगा, तो रूट 7k। ए बी की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, ए बी की वैल्यू आई रूट 7k, है ना। हमने ए बी को निकाल लिया, ए बी कितना आया, रूट 7k। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको ज्ञात हो गई हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या पता करना है, कॉस ए पता करना है और टैन ए पता करना है। तो इसलिए कॉस ए, तो पहले तो आपको कॉस ए का फार्मूला पता होना चाहिए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और ए के लिए आधार क्या है, ए के लिए आधार ए बी, तो ए बी बटा कर्ण क्या होगा, ए सी, ए सी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, अभी आपने निकाली रूट 7k, और ए सी की वैल्यू 4k, के तो कट जाएगा, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 7/4। कॉस ए की वैल्यू मिल गई, है ना, एक वैल्यू मिल गई। अब देखिए किसका मान बताना है, तथा अब हमें tan a का मान बताना है। तो tan a बराबर फार्मूला आपको पता है, लंब बटे आधार। अब फिगर में लंब क्या है इस एंगल के लिए, BC, तो BC अपॉन आधार क्या है, AB, है ना। अब BC की जगह आप लिखेंगे 3k अपॉन AB की जगह रूट 7k, के कट जाएगा, तो tan a बराबर कितना आ जाएगा, 3/7। तो ये दो वैल्यू आपको निकालनी थी। तो मुझे उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। tan a की वैल्यू आ गई 3/7 और cos a की वैल्यू रूट 7/4। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलें, सभी क्वेश्चन में आपको यही करना है कि सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज बना करके जो भी रेशियो आपको दिया गया है, जो अनुपात आपको दिया गया है, उस अनुपात के हिसाब से आप इसमें भुजाओं को मान लेंगे। BC 3k और AC क्या है, 4k। यहाँ एक चीज़ आप और भी मेंशन कर दीजिएगा कि जहाँ k कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, 15 काट ए बराबर 8। तो आपको जो दिया है सबसे पहले आप लिख दें, दिया है, क्या दिया है, 15 कॉट ए बराबर 8, है ना। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर 15 इधर गुणा है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 8/15 हो गया। इतना करने के बाद आप फिर से वही काम करें, आप त्रिभुज बनाइए।
समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज बनाया, मान लिया ये ए है, ये बी और ये सी। बी फिर से आपका राइट एंगल है 90 डिग्री, है ना। अब इस एंगल की अगर बात की जाए तो इसके लिए ये नॉर्मल होगा और ये इसका बेस होगा, ये लंब, ये आधार और ये हाइपोटेन्यूज यानी कि ये कर्ण होगा, ठीक। भुजाओं के बारे में आपको मैंने विधिवत पहले वीडियो में बता दिया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक। हाँ, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि मान लिया चूंकि जो कॉट ए है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, कॉट ए का जो फार्मूला होता है ये आपको समझने के लिए केवल है कॉट ए बराबर, यहाँ ए बराबर कॉट ए की जगह थीटा भी हो जाता है, जिस भी एंगल की बात की जा रही होगी उस एंगल को यहाँ लिखा जाएगा, ठीक। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए तो टेन का उल्टा होता है और टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या होता है, देखिए बिना फार्मूला याद किए काम चलने वाला नहीं बेटा, तो आप फार्मूले को याद जरूर करें। कॉट ए बराबर आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो आधार है ए बी ये और लंब है आपका बी सी। तो मान लिया हमने कि ए बी जो है, ए बी चूंकि आधार और लंब का रेशियो बताया गया है 8 बटे कितना है 15, अनुपात आधार और लंब का अनुपात 8 बटे 15 है। तो हमने मान लिया कि जो आधार ए बी है वो बराबर किसके है 8 के और जो लंब बी सी है बी सी ये बराबर कितना है 15 के। और जहाँ पे आप लिख दें कि जो k है एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक। ये इतना करने के बाद अब आपने ये जो वैल्यू ए बी बराबर 8 के और बी सी बराबर 15 के माना है, इसको आप त्रिभुज पर दर्शा भी दीजिए। ए बी कितना है आपका 8 के है और बी सी कितना बेटा 15 के। अब आपने फिर क्या करना है, कर्ण गायब है इसमें, कर्ण को निकालना है। तो फिर से आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस त्रिभुज में कर्ण क्या है आपका AC है, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है इस एंगल के लिए ये वाला BC स्क्वायर प्लस आधार AB स्क्वायर, है ना। तो AC तो आपको निकालना है बेटा, AC स्क्वायर बराबर VC ये 15 के का स्क्वायर प्लस AB 8 के का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 और K का स्क्वायर K स्क्वायर होगा प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और K का स्क्वायर K स्क्वायर हो गया, ठीक। तो AC स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा, अब 64 और 225 को जोड़ दीजिए तो 5 और 4 कितना होगा बेटा 9 होगा, 2 और 6 कितना होगा 8 होगा और 289 के स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 289 के स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, अब 289 का आपको वर्गमूल लेना है, 289 का क्या करना है वर्गमूल लेना है 17। तो AC की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 17 के। फिलहाल इसको आप याद रखें बेटा, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक। तो AC की वैल्यू आ गई 17 के और आप यहाँ आप इसको लिख दें कि AC कितना निकाला आपने 17 के। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हो गई हैं। अब जब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जाए हम लोग निकाल लेंगे। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे साइन A और सेक A, तो इसलिए साइन A, अब साइन A के लिए देखो फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो A के लिए लंब क्या है आपका BC, कर्ण क्या है AC,
तो BC की जगह आप क्या लिखेंगे 15 के, और AC की जगह 17 के तो कट जाएगा, तो साइन A की वैल्यू कितनी आ गई 15/17। साइन A की वैल्यू आई 15/17। सेम क्वेश्चन है बेटा, और तथा अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी, सेक A की, सेक A की। तो फिर से सेक का फार्मूला क्या होगा, ये कास का उल्टा होता है, और कास होता है आधार बटे कर्ण, है ना। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे कर्ण क्या है AC, आधार क्या है AB, ठीक। तो AC की वैल्यू कितनी है 17 के, और AB की वैल्यू कितनी है 8 के। तो सेक A की वैल्यू कितना आई, के तो कैंसिल हो जाएगा 17/8। तो आपने साइन A की भी वैल्यू निकाल ली और कॉस A की वैल्यू निकाल ली। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा की वैल्यू इन्होंने दे दी है कि 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताए गए हैं, सेक इन्होंने बता दिया है, तो बाकी के जो 5 हैं उनका अनुपात हम लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और उसमें जिन भी भुजाओं के अनुपात को दिया गया है उसको दर्शा करके जो भुजा बच रही है उसका मान हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, और फिर जो भी वैल्यू आपको निकालनी है जिन त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात की जा रही है उन सबका सूत्र रख करके हम सभी का मान ज्ञात कर लेंगे। ओके बेटा, तो शुरुआत करते हैं कि जो आपको दिया गया है पहले वो आप नोट कर लें। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक। तो पहला अब अगला काम हमारा होगा कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। यहाँ पे A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया। B को हमने 90 डिग्री मान लिया, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, इन्होंने एंगल थीटा लिया है, तो इस ट्रायंगल में आपको किसी एंगल को थीटा मानना पड़ेगा। चलिए इस बार मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल है थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। अब जब ये थीटा है तो इसके सामने वाला लंब होगा, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, और ये क्या होगा आपका आधार होगा, ठीक। तो सेक थीटा का पहला काम ये करो कि फार्मूला आप ध्यान में रखो। क्या होता है सेक थीटा बराबर, सेक तो कास का उल्टा है, और कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आपका होगा कर्ण बटे आधार, ठीक। कर्ण बटे आधार होगा। अब इसमें जो सेक थीटा की वैल्यू दी गई है, यानी वो कर्ण और आधार का रेशियो बताया गया है 13/12। कर्ण और आधार का अनुपात कितना है 13/12। तो हमने माना कि जो कर्ण है AC वो कितना है 13 के, AC 13 के मान लिया, और आधार यानी कि BC हमने मान लिया 12 के। जहाँ पे आप बता दें कि K क्या है, जहाँ K एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो AC 13 के और BC कितना है 12 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि BC कितना है 12 के लिख दो, और AC कितना है 13 के, ये आप लिख दीजिए। अब फिर से आपको AB की वैल्यू निकालना है, तो वही काम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग। तो पाइथागोरस प्रमेय से
क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, AC, AC का स्क्वायर ये बराबर होगा लंब क्या है, अब देखो इसके लिए लंब ये है आपका AB, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, तो AC की वैल्यू कितनी है 13K, 13K का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू तो आपको निकालना है, तो AB की जगह हम अभी AB लिखेंगे प्लस BC की वैल्यू 12K, 12K का स्क्वायर। अब 13K का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 169 K स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस अब 12K का स्क्वायर करोगे तो 12 का 144 हो जाएगा और K का K स्क्वायर। ठीक, अब 144 को इधर ले आओ तो 169 K स्क्वायर माइनस 144 K स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। ओके, 169 से 44 को घटा दीजिए तो 9 से 4 घटाएंगे 5 और 6 से 4 2, 25 K स्क्वायर, ये बराबर किसके आ गया AB स्क्वायर के। तो AB बराबर इसका वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आएगा 5K। AB की वैल्यू कितनी आ गई 5K आ गई, तो हमने AB को निकाल लिया, यहाँ पे 5K लिख दो। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मान हमें पता हो गए, AB 5K, BC 12K और AC 13K। अब सवाल आपके पास क्या है, सेक थीटा तो दिया था और उसी के आधार पे तो हमने AB की वैल्यू निकाली है, तो कहते हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब 5 अनुपात बच रहा है जिसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक एक करके सबका मान निकाल देते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है थीटा के लिए AB है और कर्ण क्या है AC है। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 5K बटा AC की वैल्यू कितनी है 13K, है ना। तो K तो कैंसिल आउट हो जाएगा 5/13। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/13। अब कॉस की वैल्यू निकाल दो, कॉस वैसे हम चाहते तो कॉस की वैल्यू यहाँ से निकाल देते पलट के, लेकिन यहाँ पे निकालिए कॉस की वैल्यू। आधार बटे कर्ण, तो इस थीटा के लिए आधार क्या है आपका BC है और कर्ण क्या है AC है। तो VC की वैल्यू कितनी है 12K और AC की वैल्यू कितनी है 13K। K कैंसिल आउट होगा तो 12/13, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12/13। अब tan की वैल्यू निकालनी है, tan, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। हाँ, अब इसमें देखिए लंब कौन सा है ये AB, तो AB और आधार क्या है BC। तो AB की वैल्यू आप क्या लिखेंगे 5K और BC की वैल्यू है 12K। K फिर से कैंसिल आउट होगा 5/12। ठीक है, tan की वैल्यू मिल गई। अब कौन बच रहा है कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू तो एक यहीं से मिल जाएगी, कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो 13 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ कोसेक थीटा की वैल्यू अगर सूत्र से हम निकालें तो देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है AC, AC और लंब क्या है आपका पास AB, AB है ना। तो AC की वैल्यू 13K और AB की वैल्यू 5K, K कैंसिल आउट होगा 13/5। सेक की भी वैल्यू मिल गई। अब कॉसेक हो गया, tan हो गया, कॉस हो गया, साइन हो गया। अब कौन सा बच रहा है अभी कॉट बच रहा है, कॉट ऊपर लिख देते हैं, कॉट बच रहा है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, देखो tan का पता है लंब बटे आधार, तो कॉट का होगा आधार बटे लंब
और इसमें आधार क्या है, BC, BC, और लंब क्या है, AB, AB, है ना। BC की वैल्यू कितनी है, 12 के, और AB की वैल्यू कितनी है, 5 के कैंसिल आउट होगा तो कितना मिला, 12/5। कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 12/5। हाँ, अब कौन सा बचा, देखो कॉट हो गया टेन का उल्टा, साइन कॉसेक हो गया, कॉस हो गया, और कास का उल्टा तो इन्होंने दिया ही हुआ है, सेक का दिया है पहले से। तो फिर अब तो सब हो गए, 4 ये हो गया और एक ये 5। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर लिया, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें नंबरिंग का कोई मतलब नहीं, बस ये देखने के लिए कि 6 पूरे हो रहे हैं। 5 ये हो गया और एक ये इन्होंने दे रखा है, ठीक। तो इस तरह से इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको मिल गए बेटा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह के आप जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।